जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, अल्ताफ बुखारी साहब, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, हम और आप, अवाम लॉरेंस, अवाम लॉरेंस। 4 सितंबर बरोज़ बुधवार हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। आप सभी लोग उस दिन पुंछ में तशरीफ लाएं, हम मेरे साथ हौसला अफजाई करें, उस दिन सब जने फॉर्म भरेंगे। और हमने ये प्रोग्राम बनाया है, वही हमारा फॉर्म भरने का दिन होगा, वही जलसा होगा। उसके बाद इंशाल्लाह आपको तकलीफ नहीं देंगे, कोई जलसा नहीं करेंगे, हम इलाकों में घूम जाएंगे। आप बिना लिहाज मजहब, मिल्लत, फिरका, नस्ल इस गरीबों के कारवां से जुड़िए। इसने सबकी खिदमत की है और आगे भी यही खिदमत करेगा। और हमारा ये कहते हैं मैनिफेस्टो क्या है, मेरा मैनिफेस्टो है अल्लाह ज़ाते अक़दस हमारे इलाकों की बदहाली को खुशहाली में तब्दील फरमा, हमारे नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार अता फरमा। यही हमारा नज़्म है, यही हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस, मैं हूँ सरफराज मलक। आज हम ब्लॉक लोरन में मौजूद हैं। आप बाखूबी विजुअल्स में देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों का यहाँ पे हजूम इकट्ठा हुआ है। आज ब्लॉक लोरन के अंदर है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से जो है एक ऑफ़िस खोला गया, जहाँ लोगों के दिगर मसाइल पे जो है काम किया जाएगा। इसी सब मुद्दे पे हमारे साथ मौजूद हैं एक्स सरपंच एजाज़ अहमद तांत्रे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंशूर है आपका, और आज जो ऑफ़िस खोला गया ब्लॉक लोरन के अंदर, क्या ब्लॉक लोरन में लोगों के जो दर दर की ठोकरें लोग खाते थे, मंडी तहसील का रुख करते थे, या दिगर जो लोग जो है अपने जो जानकारी जो है दुकानों से फराहम करते थे, क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो ऑफ़िस लोरन खुला है ये लोगों की खिदमत करने में किस हद तक कामयाब होता है? इसी मुद्दे पे एजाज़ साहब टाइम देने के बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब और इनके साथ दिगर हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबसे पहले इनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज लोरन में जो है यहाँ पे ऑफ़िस जो अपनी पार्टी का खोला गया। तो अवाम लोरन को मैं ये कहूँगा कि आने वाले इंतखाबात जो असम्बली के हवाले से होने जा रहे हैं, तो वो लोग बगैर ज़ात पाक मजहब मिल्लत जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बिलखुसूस जो शाह मोहम्मद तांत्रे साहब हैं उनके हाथों को वो मजबूत करें। और मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले जिनके पास यहाँ पे इक़्तिदार रहा और यहाँ का जो है लोरन का उन्होंने बेड़ा ही कर दिया। अभी अगर आप देखें हमारी रोडों की हालत, हमारे पानी की हालत, बिजली का बिल है, और भी यहाँ लोरन के काफ़ी जो मामलात हैं अभी तक वो लोग जो हैं उसमें फेलियर हो चुके हैं। और आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाना चाहिए। मेरी अवाम लोरन से ये मोतबाना गुजारिश है कि वो शाह मोहम्मद तांत्रे साहब के हाथों को मजबूत करें। और 2.5 साल इक़्तिदार में जो इन्होंने काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। और इसमें एक चीज़ और भी कहूँगा कि जैसे अभी तरह तरह के टीमें या तरह तरह के माफिया लोग आपके पास आने वाले हैं, उनसे आप बात रहें, क्योंकि इनकी जो पहचान है वो दिगर इलाकों में नहीं है। तो खाली इनका जो है चंद ही पंचायतें जो हैं जिनका इनमें थोड़ा बहुत है। तो बाकी तांत्रे साहब का अल्लाह के फजल करम से सलोत्री से लेकर लोरन तक, और इंशाल्लाह लोरन से लेकर सावजान तक हर जगह इनकी जो टीम है, फिर लोग जो रात दिन इनके साथ शाना बशाना तैयार हैं। बाकी जहाँ तक मेरा तलक रहा, काफ़ी मेरे साथी मुझे कमेंट कर रहे थे। आज इस तांत्रे साहब की इस मीटिंग की वसात से कह देना चाहूँगा कि तांत्रे साहब के लिए मेरा खून भी और मेरे बच्चों का जो खून का आखिरी कतरा भी है वो तैयार है। जो पिछले 20 दिन में मैं कहीं थोड़ा मिस रहा, तो मुझे कोई घर की जो ज़ाती प्रॉब्लम थी उसकी मैं अपनी जमात से भी और अपने तमाम साथियों से उसकी माफ़ी चाहता हूँ। और आज से इंशाल्लाह आने वाले 25 दिन इसी अवाम के बीच में हम रहेंगे। अवाम के जो मामले हैं वो हम सुनेंगे और उसमें हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारा ऑफिस जो है वो लोरन में खुला है, जिसके भी जो मामलात हैं, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, या पार्टी लेवल से जिसने भी यहाँ कोई बात करनी हो, वो हमारे ऑफिस में आके अपनी वो ग्रेवेंस रखेगा, ताकि यहाँ के हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो पार्टी हाईकमान जिला सदर तक पहुँचाएंगे, ताकि उस पर आने वाले वक्त में जो एक्शन हो सके। मैं फिर एक बार सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब। सर इलेक्शन है, इलेक्शन पे ऑफिस खोला गया, इससे पहले भी ऑफिस जहन कहाँ से बना, किस लिए ऑफिस खोला गया, क्या इलेक्शन के बाद ऑफिस बंद हो जाएगा? ये ऑफिस जो है इससे पहले भी मतलब यहाँ पे हमारा था, लेकिन ये कंपनी का ऑफिस है, क्योंकि कहीं दुकान पे या कहीं भी मतलब हमारी जो जमात के लोग हैं
उनको बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब ये कंपनी जो ऑफिस हमारा है ये रात दिन यहाँ खुला रहेगा, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो गाड़ी के तलक से या कंपनी के तलक से, तो पूरी उसको जो है बैक फिट जो है इसी ऑफिस से यहाँ मिलेगी। तो बाकी आवाम के लिए हमारा खून का आखिरी कतरा है, और आप लोगों को मैं फिर एक बार हाथ जोड़ के मिन्नत करूंगा, आजमाए हुए लोगों को आपने आजमाना नहीं है। इन्होंने पहले भी आवाम का जो है वो लोन का बेड़ा गर्क किया, अब इनके जैसे में आप नहीं आना। और इस बार तांत्रे साहब के साथ वो लोग जुड़े हैं जो पिछले 30 साल से दिगर जमातों के साथ है। खुदा हाफ़िज़, सलाम। सर टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। सर जानना चाहूँगा, जैसे पहले मंडी पुल की बात की जाए, मंडी बाईपास पुल की बात की जाए, कॉलेज की बात की जाए, गणेश साहब की जानिब से एक जो है बैनर निकाला गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये बाईपास पुल जो है पार्टी की देन है, मंडी कॉलेज जो है पार्टी की देन है, जो साथ जो है कॉलेज है वो पार्टी की देन है। तो शाह साहब ने कौन कौन से काम किए हैं, वो काम जो आप बता रहे हैं वही काम जो है शमीम गनीज साहब बता रहे हैं, आवाम को वाजिया किया कि कौन कौन सा काम कहाँ करें। मेरा एक बार हमारी मीटिंग हो रही थी, वर्कर्स मीटिंग, वहाँ पे मुझे एतराज़ किया गया था, ये 2018-16 की बात है। वहाँ मुझे ये एतराज़ किया गया था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको हमने मेरे फंड से मदद की थी जो हमारे कारवां के साथ जुड़े हुए नहीं थे। तो हमारे लोगों ने, हमारे साथियों, मेरे साथियों ने, मौजूद साथियों ने एतराज़ किया था कि आप ये जो लोग हमारे ख़िलाफ़ थे वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि ये गरीबों का कारवां शेर की मानद है। शेर जब शिकार करता है तो फिर उसको कुत्ते बिल्ली भी खाते हैं और गिदड़ भी खाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कोई बोलता है तो बोलता रहे, अच्छी बात है। और भी 4 पार्टियाँ आए वो मिलें, लेकिन उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस पार्टी हुकूमत 2003 से 2008 तक रही। PDP की और कांग्रेस की जो हुकूमत थी वो 2003 से 2008 तक रही। तो उसमें वो 5 सालों में मंडी के लिए कुछ क्यों नहीं ला सके, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट में शाह मोहम्मद तांतरे और गरीबों का कारवां मौजूद नहीं था, वो कुछ भी नहीं ला सके। अब जब गरीबों का कारवां आया तो उसने ये जो कुछ भी लिया है ये छीन के लिया है। ये पार्टियां कुछ नहीं देती हैं, ये अवाम जिसको अपने खादम बनाए उसको ऐवान में भेजे। एंड दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ the representative of any constituency to highlight the issues of his constituency on the floor of assembly in a big way, and I highlighted the issues. ये अनपढ़ लोग, ये कौमे के मेंढक, ये यही कर सकते हैं कि जो गरीबों के कारवां ने शिकार खेला है। तो मैंने पहले कहा कुत्ते बिल्ली उसका इस्तेमाल करें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक डबल लाइन ब्रिज का ये सवाल है, ये सभी मेरे साथी और मीडिया जानता है कि ये कहीं और था पुल जिसको मैंने यहाँ लगवाया। और फिर मैंने असेंबली में, ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, मैंने शुक्रिया अदा किया था गवर्नमेंट का कि ऑन माई रिकमेंडेशंस, मेरी सिफारिशात पे ये पुल मंजूर हुआ। अगर ये गवर्नमेंट की बात थी तो 18 कॉलेजेस जो सेंक्शन हुए थे उस स्टेट के, उसमें मंडी कहीं फॉल नहीं कर रहा था। उसके बाद जब 2017 में यहाँ पे हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा तशरीफ लाई पुंछ में, अवामी वफूद से मिली। हमारे वफूद जो थे तीनों मिलाए गए, साथरा का, ब्लाक का, मंडी का और लोरन का। दैट वाज हेडेड बाई मिर्ज़ादा बिलाल मखदूमी, अलहाज बशीर खाकी साहब, और उसके बाद जो हमारे एजाज साहब, जो भी लोग थे, अब्दुल जवाद तांतरे साहब, यहाँ पे जो भी लोग, डॉक्टर बशीर मलिक, जितने भी हमारे 50-60 लोग थे उस डेपुटेशन में। और जब चीफ मिनिस्टर से ये कहा गया था इन प्रेजेंस ऑफ फुल एडमिनिस्ट्रेशन, जब चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहा गया था कि मंडी में डिग्री कॉलेज दो, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि हर गाँव में कॉलेज नहीं खोले जा सकते हैं। तो फिर ये कॉलेज छीन के लिया है हमने। तो आज अगर कोई बोल रहा है तो बोलने दीजिए, खुशी की बात है। हम शिकार करें, कोई और भी खा ले, तो क्या इसमें परेशानी है? क्या मैनिफेस्टो है? लेकिन इसमें ये वो कहेंगे तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जब ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज मैंडर में शिफ्ट हो रहा था, ये कौन इसको वापस लाया? इंडोर स्टेडियम किसने सैंक्शन करवाया? उसको छोड़िए, ये मंडी के कौमे के जो मेंढक है उनको छोड़िए। मैं तो पूरी राजौरी पुंछ के, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जितने MLA हैं उनको चैलेंज करता हूँ, 70 साल में दिखाओ क्या कोई सेंट्रल स्पॉन्सर कोई प्रोजेक्ट लाए हो। और ये हमें इस गरीबों के कारवां को ये एजाज़ है कि 2 प्रोजेक्ट मेगा सैंक्शन करवाए इसी 2 साल दौर में। एक जो गंडोला है जो 120 करोड़ रुपये का मंजूर हो चुका है, और दूसरा जो 50 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, आई जस्ट वांट टू कन्वे माई मैसेज, अवाम पुंछ को मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने, आपने देखा दरा दुनिया में, जलास में, उसके बाद इसमें सरोतरी में, उसके बाद हम इसमें डिगी चीड़ में कि हम जगह जगह नीचे हमारा सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये 24 तक सिलसिला शुरू रहेगा। आप देखिए आवाम का हजूम इस वक्त गरीबों के कारवां के साथ शामिल होने के लिए बेताब है। हमें जगह जगह से
अवाम पुंछ को मैं ये वहाँ पे हलपन का है, अवाम पुंछ के साथ गरीबों का और आम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है इस कारवां का कामयाब होना, इसकी ज़रूरत है इस वक्त। नहीं तो इस वक्त हमारी इंतजामिया, हमारी सियासत ठेकेदारों के चुंगल में फंसी हुई है। इससे आज़ाद करवाने के लिए इस गरीबों के कारवां को मजबूत कीजिए और ये यकीन दिलाता हूँ आपको 25 को बड़ी शान के साथ ये गरीबों का कारवां अपनी आन बान शान के साथ अल्लाह इसको कामयाब करेगा। आप नौजवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ, दिन रात काम कीजिए। आपने सुना मेरे जब मैं दरद दुनिया में 50-60 बड़े साहिबान ज्वाइन हुए, वहाँ मैंने हर्फ करके उस तकरीब में कहा कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि पुंछ की गरीब आवाम को इस कारवां की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको मजबूत कीजिए। इसकी कामयाबी गरीब की कामयाबी है, इसकी कामयाबी इसकी हमारे ज़िला पुंछ की कामयाबी है। बाकी रहे जो बातें करने वाले लोग, जब मैं डिग्री कॉलेज को सैंक्शन करके लाया तो उसका मुझे मेरा इस्तकबाल उस वक्त किया था, उसमें जिनकी बात आप कह रही हैं वो भी पेश थे। मैं उनको कह रहा हूँ डीडीसी मंडी को, डीडीसी पुंछ को और डीडीसी लोरन को, डीडीसी मंडी को, साथरा को कि हमने कॉलेज सैंक्शन करवाया, हमने ज़मीन आइडेंटिफाई करवाई, 5 साल आपके पास इंतजार रहा, बिल्डिंग नहीं बनवा सके, इखलाकी तौर पे इस्तीफा दे दो। सड़कों का जो जनाजा निकाला हुआ इस वक्त, इस्तीफा दे दो। फंड्स आपके पास एमएलए से ज़्यादा हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने घरों के लिए किया गया है। आवाम को समझना चाहिए, इन मुफादरत लोगों से बचना चाहिए। सर, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है सर? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो सच्चाई, हमारे रियासत के तशक्कुस को फिर बरकरार करना, रियासत को वापस लाना, आम गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाना। एक मस्कीन जो 1000 रुपये की ले दर हो रहा है पेंशन के नाम पर, उसको 5000 रुपये माहाना देना। उसके बाद एक जो बिजली का बहरान है, गरीबों को उसमें बड़ा परेशान किया गया है। बिजली पानी जम्मू कश्मीर अपनी बॉर्डर का पहला स्लोगन था, ये मुफ्त कर दिया जाएगा सबके लिए, चाहे वो APL हो चाहे BPL हो। उसके बाद हर घर में साल में 4 सिलेंडर देना, और जो बेटी शादी के काबिल हो, जो मैरिज असिस्टेंट्स है, जिसके लिए 50,000 रुपये रखा, और हमारी नकल करके नेशनल कानून के झूठे लोगों ने ये उसी की नकल की, तो हम उसको विल इंश्योर कि जो मैरिज असिस्टेंट्स में 50,000 के बजाय मैंने दरख्वास्त किया कि 2 लाख रुपया उस बच्ची के घर शादी से पहले पहुंच जाए। यही तो है। और कौन है सईद अल्ताफ बुखारी साहब के पास जो आम इंसान की दिक्कत को महसूस कर रहा है? आम उसको यह एहसास है कि एक गरीब कहाँ से बिजली का बिल आएगा, कहाँ पानी का बिल आएगा, कहाँ वो बच्ची की शादी का इंतजाम। तो यही चीज़ें हैं जो सईद अल्ताफ बुखारी साहब जो एक शख्सियत है। आज मुझे कहा जा रहा है कि आप इसको छोड़ दो, हम आपको मैंडेट देंगे। कई बड़ी अभी भी मुझे रास्ते में भी मैसेज मिले हैं, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ थे। मैंने कहा मैं उनसे ही पूछता हूँ जिनके साथ खड़ा हूँ, वो पंजगाना नमाज, तहज्जुद गुजार, सच बोलने वाले, आम इंसान के साथ उठने बैठने वाले, इखलाक के पैकर, उनको छोड़ दूं और उनके साथ खड़ा हो जाऊं जो सुबह मस्जिद में, दोपहर को मंदिर में, शाम को इसमें गुरुद्वारे में और ईशा को इसमें गिरजाघर में होते हैं, जिनका अपना कोई असूल नहीं, वाक़या नहीं। तो आज वर्गलाया जा रहा है आवाम को कि आप भाई बीजेपी से बचने के लिए नेशनल कांग्रेस को वोट दो। मैं तो कहता हूँ ये तो उससे 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। नेशनल कांग्रेस नहीं तो जनाजा निकाला यहाँ से, जम्मू कश्मीर से, यहाँ दफा 370 आइए, मेरे साथ बहस कीजिए। किसी को भी चैलेंज करता हूँ, कोई मेरे साथ डिबेट करे। अगर मैं ये साबित ना करूँ, जहाँ बीजेपी ने एक कुल्हाड़ा चलाया, बीजेपी इस पर दफा 370 पे TI पे, वहाँ नेशनल कांग्रेस ने 76 कुल्हाड़े चलाए इस पर, 76 बार उसको अमेंड किया। उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, वज़ीर खारजा बने बीजेपी की दौरे हुकूमत में, और आज वो कह रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये कहीं से ज़्यादा जालिम है इससे बीजेपी से। इसलिए आवाम को समझना चाहिए आपको यहाँ पार्टियों से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम पुंछ में आपको बताना चाहता हूँ, आपने बहुत सोच समझ के पीछे वोट दिए बड़ी पार्टी, बड़ा मैंडेट जो आपके दिमाग में डाल दिया गया है, बड़ा मैंडेट बड़ी पार्टी, बड़ा मैंडेट बड़ी पार्टी का फैसला किया आपने 1996 से लेकर 2008 तक। आपने बड़ी पार्टी बड़ा मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को और फिर जान साहब को या एजाज जान को। तो मैं आपको मंडी वाला पूछना चाहता हूँ, डिग्री कॉलेज को निकाल दो मंडी से, पॉलीटेक्निकल कॉलेज को निकाल दो, इंडोर स्टेडियम को निकाल दो, डबल लाइन ब्रिज को निकाल दो, लॉरेंस से टंगमर्ग रोड को निकाल दो। फिर बताओ मंडी के पास क्या रहा? कोई एक चीज़ तो बताओ। यह 2.5 साल इक़्तिदार था इस गरीबों के कारवां से, जिन्हें छीन के लिया है सब कुछ। और अल्लाह के करम से ये गरीबों का कारवां जिसमें अल्लाह के करम का साया है, आगे हम बड़ी शान के साथ जीत दर्ज करेंगे। आपको घबराना नहीं, आप नौजवान बाहर निकले, और मैं उसके बदले में अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर पुरखलूस और बेलोस खिदमत का वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाज़रीन, मज़ीद अपडेट के लिए आप देख रही है पीर पंजाब वॉइस। दीजिए इजाज़त। मेरी आप सबसे
आप सब नौजवान, मेरी आप सब नौजवानों से, बुजुर्गों से, सब